आप शुरू करो। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, वो पुजारी महाराज जी को इस ताक में रहता था कि महाराज जी की कोई गलती उनके सामने आई, कोई बात उनके सामने आई। तो जब उन्होंने ये देखा कि ये देवी बात बात पर रो पड़ती है, तड़प जाती है, तो अब उन्होंने क्या किया। पेज नंबर 240 पढ़ते हैं सुंदर सा जी। उस देवी की देख अवस्था उन्हें एक युक्ति सूझी, जने जने को उन्हें दिखाकर तरह तरह की बात कही। महाराज जी कहते हैं कि वो पुजारी जी क्या कर रहा था, महाराज जी को इस बात का ज्ञान नहीं था। महाराज जी इस बात से अभिन्न थे, मतलब उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं था कि पुजारी ऐसा कर रहा है। महाराज जी तो अपनी मस्ती में मस्त थे। तो वो पुजारी जी महाराज जी के पास बैठी उस देवी की अवस्था को दिखा के बार बार जने जने को दिखलाते थे, हर एक सुंदर साथ को दिखलाते थे और तरह तरह की बात करते थे। उन्होंने इस तरह की योजना बनाई थी कि इस देवी के सारे ही महाराज जी को वो बदनाम करेंगे। कि बदनाम बहुत लोगों में पदवी व्यभिचारिणी की थी। यह प्रेम यहाँ प्रेम लीला होती है, फक्त ढोंग है ये भक्ति। सुंदर साथ जी, महाराज जी पे तो उनका जोर चला ही नहीं और चल सकता भी नहीं था, क्योंकि असत सत्य को कैसे दबा सकता था। वो मन रूप थे, महाराज जी सतरूप थे। महाराज जी हुक्म पे चलते थे और वो भी माया से ही चल रहा था, माया में ही पड़ा था। हम्म। तो वो महाराज जी पे तो लाछन लगा नहीं सकता था। लगाया तो ऑटोमेटिकली उसने महाराज जी को ही, जैसे शेखर चंद जी के वो जो रामानंद जी थे उनकी पत्नी पे रामानंद जी ने लाछन लगाया था, तो महाराज जी पे तो ऑटोमेटिकली लग ही गया था ना। ऐसे ही यहाँ पे कुछ घटना हुई कि उस जो देवी को तो उन्होंने बदनाम भी कर दिया और उन्हें पदवी कौन सी दे दी, व्यभिचारिणी की। मतलब उनका चरित्र खराब था, ऐसी उनको पदवी दे दी। और क्या कहने लगे सबसे कि यहाँ पे प्रेम लीला होती है, ये तो फकत ढोंग है भक्ति का। कि यहाँ पे कौन सी लीलाएं होती हैं सुंदर साथ जी, प्रेम लीलाएं। ऐसी बात पुजारी जी सब सुंदर साथ को कहने लगे। अर्धरात्रि तक रहना नारी का रहना साफ बताता है, अपने लिए कहाँ लोगों से इसका इस विषय नाता है। क्या कहते हैं कि अर्धरात्रि तक, आधी रात तक औरतों का यहाँ रहना कौन सी बात है भाई आश्रम में, जब सारे मर्द है एक औरत बीच में रह रही है? ये तो साफ बताता है ना, अपने कहाँ लोगों में इसका विषय नाता है। उसने सब लोगों से ये कहा कि उस लेडीज का एक से नहीं कईयों से विषय नाता है, चरित्रहीन है वो। इस तरह की बात उन्होंने सब सुंदर साथ से कहनी शुरू कर दी। सुनिए। बात नहीं रत्ती भर झूठी, अड्डा है वह विचारों का, जितने यहाँ पड़े रहते कोई न सत्य विचारों का। पुजारी जी क्या कहते हैं कि बात हमारी रत्ती भर भी झूठी नहीं है, ये अड्डा हो गया वह बिचारियों का। और जितने भी लोग यहाँ पड़े रहते हैं ना, ये औरत भी पड़ी रहती है यहाँ पे, ये सारी बात क्या है, विषय ही बस। क्या कहते हैं कि इन लोगों में जो जेंट्स भी यहाँ पड़े रहते हैं, पुरुष भी जो यहाँ पड़े रहते हैं, इनमें भी सत्य की कोई बात नहीं है, ये इस स्त्री के पीछे पड़े रहते हैं यहाँ। इस तरह की बात महाराज जी के लिए वो कहने लगे। क्षणे क्षणे उन लोगों में उसका रंग चढ़ना प्रारंभ हुआ, अपने लिए गांव में चर्चा होना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे सुंदर साथ जी, पुजारी जी हर किसी को यही कहते, उस देवी को दिखाते रहते हैं। और इस तरह की बातें तो बार बार झूठ को भी 100 बार कहा जाए तो क्या वो सच लगने लगती है। कहते हैं ना, ऐसा होता है, एक झूठ को 100 जने अलग अलग तरीके से कह दे तो वो सच लगने लगती है। तो शने शने लोगों को भी ये सच लगने लगी और ये बात गांव तक पहुंच गई। गांव में भी सब इस तरह की बातें करने लगे। फिर क्या कहते हैं, समय एक दिन ऐसा आया, लोग हमें लगे हमसे बचने, अब बनते गए पराये, अपने चिपके हुए थे लोग हटने। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं एक समय ऐसा आया कि लोग हमसे हटने शुरू हो गए, जो अपने बनते थे वो भी पराये हो गए। सुंदर साथ जी, यहाँ परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हो गई कि अपने आप ही छटनी होगी, महाराज जी को कोई छटनी करनी ही नहीं पड़ी।
महाराज जी को क्या जरूरत थी छटनी करने की? जो अपने थे, वो तो जो महाराज जी को जानते थे, हृदय से जानते थे, वो तो महाराज जी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते थे। और जो महाराज जी को नहीं जानते थे, वो महाराज जी के बारे में गलत सोच कुछ भी रख सकते। उनको तो पलटना कोई मुश्किल काम भी नहीं था। तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि हमसे लोग चिपकते हुए हटने लगे। बनी योजना लोगों की, पंचायत करके निर्णय दो, क्या यह बना रखा है तोड़ो और सजा भी दो। अब लोगों ने योजना बनानी शुरू करी कि अब पंचायत बिठाते हैं, पंचायत में इनकी बात करते हैं कि इन्होंने ये क्या बना रखा है, ये इस जगह को बना क्या रखा है, इन्हें तोड़ो यहाँ से और इन्हें सजा भी दो। इस तरह के लोगों की वहां पे मेंटेलिटी हो गई थी, दिमाग में उनके यही भर गया था, उनके हृदय में भी यही बात भर गई थी। दूध का दूध पानी का पानी, छनकर सब रह जाएगा, बना महात्मा फिरता है मिनटों में भगता पाएगा। सुंदर साथ जी, हम तो अपने लिए भी जरा सी बात सुनने को मिल जाती है तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। उधर महाराज जी के लिए कितने बड़ी बड़ी बातें हो रही है और महाराज जी अपनी मस्ती में मस्त है, अपने सदगुरु में मस्त है। उनको जरा भी इस बात का ध्यान ही नहीं है कि हाँ भाई लोगों ने पंचायत बुलाने की बात कर ली है और लोग मेरे बारे में ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं कि महात्मा बना फिरता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब सारी पंचायत बैठेगी। क्या महात्मा बना फिरता है मिनटों में भग जाएगा। इस तरह की बात महाराज जी के लिए वहां के सुंदर साथ या वहां के लोग, गांव के लोग कहने लगे। किसके कहने पे? सिर्फ पुजारी जी के कहने पे। देखा कुछ नहीं, कुछ दिखाई तो दिया नहीं उन्हें महाराज जी में गलत। देखा होता तो बात भी होती। सिर्फ सुनी सुनाई बात पे भरोसा करे सुंदर साथ। अपनी बिल्ली म्याऊं हमें, घास कटाई की कटरा, जिम जाम जिंदा भी रह ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। महाराज जी क्या कहते हैं? अपनी बिल्ली अपने को ही म्याऊं, कि हमारे ही गांव का है, हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? घास कटाई, घास कसाई की कटरा, मतलब हमारी ही, मतलब कहने का भाव ये है कि हमारी बहू बेटियों के साथ ही ये ऐसा करेगा। जिम जाम जिंदा रह ले, ये कभी नहीं हो सकता। भी अगर ये हमारी बहू बेटी के साथ ऐसा करेगा और उसके बाद भी हम इसका पूजन करें, इसको पूजे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसी बातें महाराज जी के लिए होने लगी सुंदर साथ। अब क्या करें? वेश महात्मा है या पापात्मा, देवालय किया खराब, छज्जू का भी नाम डुबोया, खानदान की खादी अब। कहते हैं कि वेश महात्मा जी का है, पाप आत्मा है। कि आत्मा कौन सी है? पाप, पाप आत्मा है। देवालय भी हमारा, जो ये शिव जी का जो स्थान है ना, इसे भी खराब कर दिया और अपने पिता छज्जू का नाम भी डुबो दिया और खानदान की भी नाक कटवा दी। ये महाराज जी के बारे में बातें हो रही है सुंदर साथ जी, क्योंकि घर परिवार के गांव के लोग तो उन्हें छज्जू, छज्जू दत्त के नाम से ही जानते, झंडू सॉरी, झंडू दत्त के नाम से ही जानते थे, पंडित पुरोहित ही मानते थे। उन्हें क्या पता था कि वो क्या बन गया है। और इधर देखिए, धनी को पाने के बाद भी उन पे लाछन लग रहे हैं, और हम धनी की राह पे चलते हैं तो भी जरा सा कुछ सहन करना हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। ये बात महाराज जी मुझे बार बार कहते हैं कि जरा सा किसी ने अपमान कर दिया, जरा से ऊंचे शब्द बोल दिए, जरा से अपशब्द बोल दिए, तो हम कैसे माइंड, मतलब विचलित सा हो जाता है, एकदम से दिमाग विचलित सा हो जाता है, हृदय एकदम से ही, राज्य की तो बात ही नहीं रहती उसमें, बस बात ही उस व्यक्ति की चलती है जिसने जरा से अपशब्द कह दिए। यहाँ महाराज जी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन महाराज जी अपने सदगुरु में खोए हैं कि सदगुरु अपने आप करेंगे, हुक्म पे चल रहे हैं। ठीक है, जो हो रहा है धनी इच्छा से हो रहा है। अब सुनिए सुंदर शाह जी। गर्ज सभी नर नारी में, बदनाम हुए अच्छे खासे, नीच पुजारी ने कुछ ऐसे कर डाले उल्टे फंदे। महाराज जी कहते हैं कि नर नारी, हर गांव, गांव का हर बंदा, हर नर और नारी दोनों ही गरज उठे और महाराज जी को उन्होंने बदनाम कर दिया। महाराज जी कहते हैं कि इस नीच पुजारी ने ऐसे उल्टे फंदे डाल दिए थे हमारे गले में, मतलब व्यभिचारिता के। अब हमारे चरित्र को लेकर ऐसी उल्टी उल्टी बातें उन्होंने कही।
जो कहा किसी ने पेश पोचीदा पोशीदा, जो किसी क्या किसी ने पोचीदा, हम तक क्या पहुंची ना बात थी हर दिल में पोशीदा। महाराज जी कहते हैं कि जिसने भी हमारे बारे में बुरा सोचा, या जिसने भी हमारे बारे में किसी के साथ बुरी बात करी, कोई बात हम तक पहुंचे ही नहीं, हमारे हृदय तक पहुंची ही नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज जी अपनी सदगुरु में ही मस्त थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। और हर दिल में बात थी गलत, हर दिल में गलत गलत बातें चल रही थी, गलत गलत बातें लोग सोच रहे थे, आपस में कर भी रहे थे, सारी बातें चल रही थी, लेकिन महाराज जी तक बात नहीं पहुंची थी। आग रुई में कोई लपेटे, कब तक बैठा रह सकता, एक समय वह आता जिसे भस्म सब कुछ हो जाए। महाराज जी कहते हैं जैसे रुई में आग लगती है ना, जरा सी रुई में आग लग जाए तो वो आग धीरे 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 इतनी बढ़ जाती है कि जितनी भी रुई वहां होती है वो सारी जल जाती है। तो महाराज जी कहते हैं कि इस बात को लेके भी कब तक कोई बैठा रहता, ये आग की तरह तो पहुंचनी थी, और इसमें सब कुछ भस्म भी होना ही था। हम्म। तो महाराज जी कहते हैं एक समय ऐसा भी आया, पेज नंबर 241, जो भी सुनता सुन पाता वह कहता, सोच समझ कर मुंह खोलो, इतने कड़वे वचन एक सज्जन के लिए नहीं बोलो। सुंदर सा जी, जो लोग इस बात को मान गए थे, उनके लिए तो बात करना आसान था, मन में बात रखना भी आसान था, चर्चाएं भी करनी आसान थी। अब जो लोग महाराज जी को जानते थे, महाराज जी को पहचानते थे, महाराज जी के चरित्र को भी जानते थे, उनके हृदय को भी जानते थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे भाई सोच समझ के बोलो, ऐसे ही ना मुंह में से कोई शब्द निकाल दो, इतने कड़वे वचन ना बोलो महाराज जी के लिए। वो एक सज्जन पुरुष है, कि चलो तुम्हें अब लगता है ना कि वो कोई महात्मा या संत नहीं है, तो वो एक सज्जन पुरुष तो है ही। महाराज जी ने कोई वेश तो धारा नहीं था, संतों वाला वेश तो धारण किया ही नहीं था। किंतु गांव के दुर्बुद्धों ने ऐसा किया प्रचार प्रबल, जितने अपने अनुयायी थे रहा न उनपे कोई भी। महाराज जी कहते हैं कि लेकिन गांव के जो दुर्बुद्धि लोग थे ना, उन्होंने बहुत प्रचार किया, बढ़ चढ़ के अंदर खाते वो प्रचार करते चले गए। और अपने जितने अनुयायी थे, मतलब जितने लोग महाराज जी के थे, महाराज जी कहते हैं उनपे कोई हल ही नहीं रहा, कि वो उनको कितना समझाए, किसको किसको कितना समझाए, उनके पास कोई हल नहीं रहा। और उधर वो अपनी जो अपने दिमाग में गलत बातें लेके बैठे थे, वो अपनी बातों को करे जा रहे थे। सुंदर सा जी, अब आगे सुनिए। मुंशी मामराज सिंह जी ने जब देखा गांव वहां एक लोट, हमें जानते थे बिल्कुल उनमें नहीं एक भी खोट। अब जो मुंशी थे मामराज जी, वो भी पंचायत के एक सदस्य ही थे। जब उन्होंने देखा कि गांव में इस तरह की बातें लोटपोट हो रही हैं, कि लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, और महाराज जी कहते हैं कि वो हमें अच्छे से जानते थे कि हमारे में कोई ऐसी खोट थी ही नहीं, इस बात से वो अभिन्न नहीं थे, उन्हें सब पता था कि ये जो लोग बातें कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों के संग पर वाकफियत वाकफियत भी थी उनकी, एक पेश न चलने दी कुछ हुए विवश जब पंडित जी। बड़े बड़े लोगों के साथ किसका बैठना उठना था? ये जो मान सिंह जी थे, इनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। तो महाराज जी जो बड़े बड़े लोग थे, उन वो सॉरी माम सिंह जी बड़े बड़े लोगों के सामने सारी बात कह देते थे कि वो ऐसे नहीं है। तो सुंदर सा जी, एक गांव का छोटा व्यक्ति कोई बात बोले और एक गांव के पंचायत का बंदा कोई बोले, फर्क तो होगा ही ना। तो माम सिंह जी की बात को तो वो सारे समझने लगे थे कि नहीं, ये गांव के लोग ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं। तो उनकी चलनी नहीं दी, पंडित जी की चलनी नहीं दी, और पंडित जी हो गए विवश। वो अपने आप को विवश महसूस करने लगे, तो उन्होंने और चाल चली। तो लाचार होकर बहुत हो तोल होकर लाचार बहुत हो, आकर बोले मेरे पास, जो कुछ कहने आया हूँ मैं है तो सिर्फ एक बकवास। अब उधर पंडित जी जो थे, कौन, पुजारी जी जो थे, वो विवश हो गए थे इस बात से, और वो इस बात को और जोर शोर से कहने लगे थे। तो महाराज जी के पास आए कौन?
मान सिंह जी महाराज जी के पास आए और क्या कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ, वो सिर्फ है तो बकवास ही, मुझे भी पता है, लेकिन अब आपको बताना भी जरूरी है कि इस तरह की बातें गांव में होने लगी। हम्म। तो क्या कहते हैं, पर एक प्रार्थना है तुमसे, यहाँ ना कल रहना, कल को आप, मैं बैठूंगा आपकी जगह आपकी, तुम मत देखो ऐसा पाप। सुंदर साथ जी, उस पंडित जी ने, मतलब पुजारी जी ने क्या बुलवाई थी, पंचायत महाराज जी के लिए। और महाराज जी को इस बात का पता ही नहीं था, महाराज जी इससे भी अभिन्न थे। तो मामराम सिंह जी आके महाराज जी को सारी बात बताते हैं और महाराज जी को ये भी कहते हैं कि ये बकवास है, मैं भी जानता हूँ इस बात को, लेकिन कल आप यहाँ पे मत बैठना, पंचायत में मैं बैठूंगा आपकी जगह। महाराज जी को ऐसा कहते हैं कि कल पंचायत बैठेगी आपके लिए, आप पंचायत में मत बैठना, मैं आपकी जगह पे बैठ के मैं इन लोगों से निर्णय करूंगा। गुंडे सिर पर सिर है बहुत आपके, हुआ अगर आपका अपमान, तो हम उन्हें खत्म कर देंगे या दे देंगे अपनी जान। मामराज सिंह जी महाराज जी को कहते हैं कि आप पंचायत में बैठोगे, ये गुंडे लोग हैं, ये आपका अपमान भी करेंगे, अपशब्द भी बोलेंगे, हो सकता है कहीं कुछ कर भी ना दे। हम्म। आप वहां बिल्कुल भी नहीं बैठोगे, हम अपने आप निपटेंगे, या तो उन्होंने ज्यादा बकवास करी, या तो हम उन्हें खत्म कर देंगे, या हम अपनी जान दे देंगे। महाराज जी को इस तरह की सारी बात मान सिंह जी ने बताई। यह भी जान गए किस कारण उठा हुआ है ये हड़बोल, तुम्हें डिगाने की खातिर रचा पुजारी जी ने ये ढोंग। पामराज सिंह जी महाराज जी से कहते हैं कि हम जान गए हैं कि किस कारण ये सारा हड़बोल हो रहा है, मतलब ये सारी हफड़ा तफड़ी जो चल रही है गांव में और जो पंचायत इकट्ठी करी जा रही है, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये पुजारी जी ने तुम्हारे चरित्र पे, मतलब महाराज जी के चरित्र पे बात उठाई है, ये ढोंग रचा है पुजारी ने। हम्म? कान पके सुन सुनकर अपने, समझाया भी बहु तेरा, महाराज जी सच कहता हूँ उसे मौत ने है घेरा। मामराज सिंह जी कहते हैं कि मेरे कान पक गए सुन सुन के, हर व्यक्ति के मुख पे यही बात है, हर व्यक्ति के मुख पे यही बात है। मैंने पुजारी जी को भी बहुत समझा लिया, इस पुजारी जी ने इस तरह का ढोंग रचा है, इसे समझाने के बावजूद भी ये समझ नहीं रहा है। महाराज जी कहते हैं, सॉरी, माम सिंह जी कहते हैं महाराज जी सच कह रहा हूँ, इस पुजारी की तो मौत आई है, ये मरेगा ही। जब ये इतनी गंदी गंदी बातें फैला रहा है, इस पुजारी जी को मैं मार के ही छोड़ूंगा, कम वक्त ये इसको मौत की घाट उतार के ही छोड़ूंगा, ये मामरा सिंह जी कह रहे हैं। मेरे भी है बहुत आदमी, जो है सभी इशारे पर दिखे, बुरा वक्त आने वाला है इस कम वक्त पुजारी पर, मेरे भी बहुत आदमी है जो है सभी इशारे पर। मामरा सिंह जी कहते हैं कि इस पुजारी का तो बुरा वक्त आने वाला है, मेरे इशारे पे भी बहुत लोग काम करते हैं, मैंने एक इशारा किया नहीं और पुजारी गया नहीं। आप यहाँ मत रहना कल को, पंचायत मैं देखूंगा, इसी तरह इस गुंडी पंचायत से तुम चले जाओ, मैं निपटूंगा। मामराज सिंह जी कहते हैं कि कल तुम यहाँ मत रहना, आप यहाँ से चले जाना, मैं इस पंचायत को मैं देखूंगा, और इस ये जो इन्होंने गुंडों की पंचायत बिठाई है ना, इनसे मैं ही निपटूंगा। क्योंकि पंचायत में क्या बिठा रखे थे, कुछ गुंडे लोग भी बिठा रखे थे, किसने, गांव वालों ने। क्या कहते थे गांव वाले कि हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं, भी कसाई कटरा भी काटेगा, मतलब बछड़े को भी काटेगा और उसे खाएगा भी और बच भी जाएगा, ये हमारी बहू बेटियों पे ऐसे आरोप करेगा और फिर वो बच भी जाएगा। इस तरह से उन्होंने कुछ गुंडे भी पंचायत में बिठा रखे थे। हमने कहा क्या बात, बात क्या है, बात जो हमसे है नाराज, इच्छा क्या बेधड़क बता दो, गांव चाहता है क्या आज। महाराज जी कहते हैं माम सिंह जी से, पुजारी जी से पूछ लो, पूछ तो लो कि बात क्या है, मामला क्या है, क्यों परेशान है, जो बात है मेरे से आके डायरेक्ट कर ले, जो कहेगा मैं वैसा ही कर दूंगा। सुंदर साथ जी, क्या होगा पुजारी जी के मन में कि हाँ भाई, चढ़ावा नहीं मिलता उनको, मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, क्या नहीं हो रहा, जो भी कहता मैं वैसा कर देता है। और अगर महाराज जी का हितैषी था तो पुजारी जी महाराज जी से आके भी तो बात कर सकते थे, महाराज जी कहते मुझसे भी बात कर सकता था,
कि भाई गांव का माहौल है, रात को औरतों को रहना सही नहीं है। महाराज जी आप इन औरतों को ना रात को रहने दिया कीजिए, कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए कि 1 घंटे की जो बैठक है वो औरतों की ले लिया कीजिए। मतलब इस तरह से पुजारी जी महाराज जी को भी तो समझा सकते थे, डायरेक्ट बात भी तो कर सकते। लेकिन उनका धैर्य नहीं था ना महाराज जी को वहां पे रखने का। उनका तो अपना मान सम्मान जा रहा था, अपने हाथ से संपत्ति जा रही थी। कौन सी? उस उस मंदिर की संपत्ति जो मंदिर ही महाराज जी ने बनवाया था, और जहाँ पे चढ़ावा भी 5 गांवों से महाराज जी की वजह से ही आया था। पहले तो उस मंदिर को कोई देखता भी नहीं था। और पुजारी जी के हृदय में लालच भी था, ईर्ष्या भी थी, द्वेष भी था, मान सम्मान की भूख भी थी। तो इन सब में अंधे होके महाराज जी से तो उसने पंगा लिया नहीं, लोगों को भड़काना उसने शुरू कर दिया। क्या होगा पंचायत करके, हमें एक आकर कह दो, हम तुमसे यह चाह रहे राम रतन ऐसा कर दो। महाराज जी कहते हैं, मान सिंह जी से पुजारी जी से कह देते क्या होगा पंचायत करके। जो कहना है मुझसे ही कह दो ना, डायरेक्ट आके। जो चाहेंगे वो मैं कर दूंगा। फिर जैसा वो चाहेंगे, जैसी वो चाहना कर रहे हैं, रतन राम रतन ऐसा ही कर देगा। महाराज जी इस तरह की बात मान सिंह जी को कहते हैं। पेज नंबर 242। वचन तुम्हें देते हैं हम, मुंशी जी वैसा ही होगा। सोखा मार्ग छोड़ करके क्यों पकड़ रहे हैं वे ओखा। महाराज जी कहते हैं मान सिंह जी को कि मैं आपको वचन देता हूँ। क्या वचन देता हूँ? कि पुजारी जी अगर आके मेरे से बात कर लेंगे ना, जो भी मुझसे कहेंगे मैं वैसा ही कर दूंगा। वो ओखा मार्ग पकड़ ही क्यों रहे हैं, कि ये मुश्किल मार्ग पकड़ ही क्यों रहे हैं कि पंचायत बिठाएंगे, लोगों को भड़काएंगे। है, ऐसा ना करने की बजाय मुझे सीधा सीधा आके कह दे कि मुझ मैं मंदिर से चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। अगर वो कहेंगे कि मान सम्मान उन्हें मिले तो वो भी मिल जाएगा, धन संपत्ति जो मंदिर में आती है वो चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी। जैसा वो कह रहे हैं मैं वैसा ही कर दूंगा। लेकिन ये मुश्किल मार्ग को क्यों अपना रहे हैं, डायरेक्ट आके मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर पुजारी मुझसे बात करेगा तो जो जैसा कहेगा मैं वैसा ही कर दूंगा। माम सिंह जी बोले हमसे महाराज जी मत पूछो, वे जलील करना चाहते हैं इस पंचायत में तुमको। माम सिंह जी बोले महाराज जी आप पूछो मत, अब तो इस बारे में बात ही ना करो। वो उसका धै ये सब तो है ही नहीं। उसका धै तो आपको जलील करना ही है। इस पंचायत में आपको जलील करना चाहते हैं, और कोई बात ही नहीं है। वैसे भी तो आप जो चढ़ावा आ रहा है अपने पास रख ही नहीं रहे, पुजारी जी को ही दे रहे हैं, और मान सम्मान भी आप पूरा देते हैं। लेकिन वो आपको जलील करना चाहते हैं। देवी एक शेरपुर की जो सुनने आती है संग, उसकी अफवाह उड़ा रही हैं के गलत आपके संग। मान सिंह जी महाराज जी को फिर असली बात बताते हैं कि एक देवी जो शेरपुर से आती है, जो आपका सत्संग सुनती है, उनके साथ आपकी गलत बात है, ऐसी अफवाह पुजारी जी उड़ा रहे हैं। आपके चरित्र पे लांछन लगाना चाहते हैं। हम बोले भाई मुंशी जी, अपनी भी थोड़ी सुन लो। आप हमें पंचायत में जाने से बिल्कुल मत रोको। अब जब महाराज जी को ये बात का पता चला कि पुजारी जी का तो ये भय है, महाराज जी तो ये सोच रहे थे कि चलो भाई मुझे हटाना चाहता है, कोई बात नहीं हम हट जाएंगे। वो अगर मान सम्मान की इच्छा रखता है तो वो भी कर देंगे। लेकिन जब मान सिंह जी ने महाराज जी को अंदर की बात बताई, तो महाराज जी क्या कहते हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप हमें पंचायत में जाने से बिल्कुल भी मत रोकिए। मैं जाऊंगा ही जाऊंगा पंचायत में। मैं क्यों नहीं जाऊंगा, अब सुनो। पाप हमारा बाप तुम्हारा, ऐसा किस प्रकार से हो, अपना भोग हम ही भोगेंगे, तुम अपने को मत झोंको। महाराज जी कहते हैं कि पाप हमारा है। महाराज जी ने कोई पाप किया था क्या? कोई पाप नहीं किया था सुंदरराज जी। फिर भी महाराज जी क्या कह रहे हैं, पाप हमारा है। वो बाप तुम्हारा कैसे हो सकता है? मतलब तुम अपने सर पे उसे कैसे ले सकते हो? है, ऐसा नहीं होने का। हमारा भोग हम ही भोगेंगे। क्या जो हमने किया है उसका भोग भी हम ही भोगेंगे। हमारी चर्चा सुनने के लिए आती थी ना वो देवी, रोती थी, कलपती थी, मतलब अपने से बाहर हो जाती थी। वो मैंने किया है, मैं ही भोगूंगा, तुम अपने को मत झोंको। महाराज जी मान सिंह जो कहते हैं कि आप मेरी जगह पे नहीं बैठेंगे, मैं ही आऊंगा पंचायत में।
देखेंगे जो भी होगा, जो किया है वो भरेंगे। ऐसा कह के महाराज जी कहते हैं कि ठीक है मैं ही आऊंगा पंचायत में। अपना अपना सब भोगते, हम भोगेंगे भाई अपना। मुंशी भी लाचार चले गए, पंचायत का दिन आया। अब महाराज जी मान सिंह जी से क्या कहते हैं, मुंशी जी से, कि अपना भोग सब भोगते हैं, जो जैसा करता है ना उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। हम अपना भोगेंगे क्योंकि हमने ही तो उसको चर्चा सुनाई है, हमने ही तो उसको वचन दिए हैं, हमारी बातें तो उसके हृदय पे लगी, तो वो रो दी, या वो दर्दी सुंदर साथी है जो भी था, हमने किया है, हम ही भोगेंगे। सब अपना अपना भोगते हैं, मैं कैसे नहीं भोगूंगा। जब महाराज जी नहीं माने, मुंशी जी ने उनको बहुत समझाया, महाराज जी कहते नहीं, पंचायत में तो मैं ही जाऊंगा। तो मुंशी जी कहते, महाराज जी कहते कि मुंशी जी लाचार हो गए, और फिर एक दिन पंचायत का दिन भी आ गया। बैठ गई पंचायत जब, संदेशा हम पर भिजवाया, हम भी पहुंच गए सुनते ही, जा बैठे पंचायत। सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ती हुई चुपाई। मुंशी जी लाचार गए, पंचायत का दिन आया। बैठ गई पंचायत जब, संदेशा हम पे भिजवाया। महाराज जी कहते हैं मुंशी जी चले गए, पंचायत का दिन आया। पंचायत वाले दिन हमें भी संदेशा भिजवाया गया। हम भी पहुंच गए सुनते ही, जा बैठे पंचायत में। खामोशी छा गई एकदम, हम पहुंचे जब सायत में। सुंदरसा जी चरित्र का मामला था। गांव के लोगों ने गुंडे भी बिठा रखे थे, डर जैसी भी कंडीशन थी, लेकिन सत्य को क्या डर था, महाराज जी को क्या डर था। उन लोगों ने क्या सोचा था कि महाराज जी तो पंचायत में आएंगे ही नहीं, इस डर से कि कुछ हो ना जाए, कि महाराज जी गलत है, अपने से ही मुंह छुपाएंगे। महाराज जी ने तो कोई गलती करी ही नहीं थी। जब महाराज जी पंचायत में जाके बैठे, तो सारी पंचायत खामोश, पंचायत वाले भी खामोश, और पंचायत में जो बैठे थे, जो पंच थे, सरपंच, वो भी खामोश थे, और जो वहां जनता बैठी थी वो भी खामोश। बिल्कुल सन्नाटा। जब महाराज जी सबके बीच में पहुंच गए, छोटे बड़े सभी बैठे थे, बोल बंद हो गए सबके। 15 मिनट मौन हो गए जब, तो मुंशी जी बोले। छोटे बड़े सभी बैठे थे, गांव के लोग, 5 गांव के लोग सारे ही बैठे थे, और 5 गांव के सरपंच भी बैठे थे। उसे ही कहते हैं ना पंचायत सुंदर सभी। और सबके सबके बोल बंद थे, ऐसा था सन्नाटा हो गया था। कितनी देर तक? 15 मिनट तक। सुंदरता जी 1-2 मिनट नहीं, 15 मिनट तक तो कोई बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं, कि कोई कुछ बोले कि महाराज जी ऐसे या वैसे, कुछ नहीं। सब कहा, सभी को संबोधन कर, बोलो भाई क्या है काम। जब 15 मिनट मौन रहा, तो मुंशी जी बोले, सबको संबोधित करके, जितने इकट्ठे होकर बैठे हैं पंचोग्राम। महाराज जी, वो मुंशी जी बोले सबको संबोधन करके, बोलो भाई क्या काम है, किस लिए पंचायत बुलाई है। मुंशी जी भी जानते हैं और सभी जानते हैं, लेकिन मामरा सिंह जी बोले कि बोलो भाई किस लिए तुम लोगों सभी इकट्ठे हुए, और 5 गांवों को तुमने इकट्ठा करा है, क्या बात है बोलो। किसने किए एकत्रित हम सब, वह जन उठकर बतलाओ। किस निर्णय को लेकर बुलाए सब, सबको मतलब समझाओ। कहते हैं मामरा सिंह जी कि बताओ हम लोगों को सबने इकट्ठा क्यों किया है। एक जना कोई भी जिसने भी इकट्ठा किया है, वो ही खड़ा होके बतला दे कि हम किस बात पे बात करें, और निर्णय किस किस बात पे समझाएं। कि एक बार मुद्दा तो रख दीजिए भी, ये मुद्दा है, इस मुद्दे पे बात करनी है, तो हम निर्णय भी सुना दें। हम्म? लगे ताकने एक दूसरे का मुंह, इतनी सुन करके ना ही एक बोला कोई पंचायत में उठ करके। एक दूसरे को ताकने लगे, क्योंकि कोई बात तो थी नहीं कि जो कोई बात बोलता। बात तो बेतुकी थी। आधे से ज्यादा लोग तो समझते थे कि बकवास है, और कुछ लोग ये सोचते थे कि जब देखा नहीं तो बोले कैसे, सिर्फ सुनी सुनाई बात थी। तो कोई उठ के खड़ा भी नहीं, बोला भी नहीं इस बात को। मानो गूंगे हुए सभी जन, काट मार गया हो जैसे, पत्थर के बने हुए हैं जो पंचायत लगती है ऐसे। कहते हैं महाराज जी कि ऐसे जैसे मानो सारे गूंगे ही हो गए, जैसे किसी ने
किसी को कुछ मार दिया होता है ना, और सारे सुन्ने होके बैठ जाते हैं। पत्थर के बने हुए थे जो के, तो पंचायत भी और पंचायत के लोग भी कुछ बोलने को ही नहीं हो रहे थे, सुन्ने होके बैठे थे। पेज नंबर 243। माम सिंह जी फिर बोले, जुआ बंद क्यों है सबकी, उठकर क्यों बताता क्यों नहीं, खामोशी किस मतलब की। माम सिंह जी फिर बोले कि तुम्हारी जुबा बंद क्यों है, बोलते क्यों नहीं, जो बात है बात बताओ, मामला बताओ क्या है, खामोशी किस बात की है, खामोश क्यों बैठे हो। उठा एक पंचायत में से, बोला एक दुख की है बात, इतना बड़ा जड़ौदा है यह जिसमें रहती 36 जात। अब सुंदर सा जी, पंचायत इकट्ठी हुई थी, पांचों गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, कोई तो मुद्दा लेना ही था ना। अब इस पंचायत पंचायत भी कोई आसानी से बैठती नहीं थी, जब कोई बड़ी बात होती थी तभी बैठती थी। हम्म। अब कोई मुद्दा था नहीं, कोई बोलने को तैयार भी नहीं था कि ये बात है ये बात है, मुंह के पीछे तो सारी बात करते थे, महाराज जी के सामने कोई बोल नहीं पाया, सत्य के सामने असत्य टिक ही नहीं पाया। अब उसमें से एक पंचायत का बोला कि कोई मुद्दा लेना है, तो मुद्दा क्या लिया गया वो सुनिए। कि एक पंचायत का बोला कि एक दुख की बात यह है कि जड़ौदा में कितनी जात रहती है, 36 तरह की जात रहती है, तरह तरह के लोग रहते हैं। अब सुनिए, क्या इनमें से कोई नहीं जो अनर्थ ये छुड़वा दे, जब भी कशी के लिए गायें जाती है या रुकवा दे। क्या कहते हैं कि यहाँ एक अन्याय हो रहा है, एक बात हो रही है, एक अनर्थ हो रहा है, उससे कोई नहीं छुड़वा सकता, जब भी कशी के लिए गाय जाती है वे रुकवा दे। कहते हैं जब ही, मतलब यहाँ पे कुछ लोग कसाई बन के इस गांव में रहने लगे हैं, वो जो गाय के बछड़ों को खरीद खरीद के ले जाते हैं और वो फिर जाके कसाईयों को बेच देते हैं। क्या उसे कोई नहीं रुकवा सकता। सुंदर सा जी, किस मुद्दे के लिए पंचायत इकट्ठी करी थी और किस मुद्दे पे आके बात खत्म हो रही है। महाराज जी की तो बात ही नहीं हो रही है बीच में। है, मुखिया लोगों की ढीलों से इस कसाई बाहर को आ, गाय मोल ले जा या भिजवाने को या आ बसा। क्या ये मुखिया लोगों की ढील है कि ये लोग गांव के जो मुखिया हैं वो ध्यान ही नहीं देते कि कसाई हमारे गांव में आके बस गए हैं, वो गाय का मोल तोल ले जाते हैं, करके ले जाते हैं और जाके कसाईयों को बेच देते हैं। ये मुखिया लोग ध्यान ही नहीं देते। मुद्दा देखो क्या आ गया। जड़ ही काट डाली तो डाल फूल पत्ते कैसे, हमने कह दी जो कहनी थी, करो उचित होवे जैसे। उन्होंने तो बात की जो मेन बात थी उसकी जड़ी काट दी। उन पंचों ने तो बात ही कट गई ना, बात ही नहीं रही, जड़ मूल से ही कट गई, दूर दूर तक कोई बात ही नहीं रही। कहते हैं कि फिर फूल पत्ते कैसे, जब जड़ ही पेड़ की जो जड़ है वो काट दी गई, तो फूल पत्ते कैसे, फिर छोटी छोटी बात भी किस तरह से होती, बात का रुख ही बदल दिया गया। हमने कह दी, अब वो पंच कहता है हमने कह दी जो कहनी थी, 15 मिनट से जो मौन है ना, ये पंचायत, ये बात थी, अब जिसने जो फैसला करना है वो कर लो। मतलब एक मुद्दा दे दिया गया उनको बात का, जबकि वो बात पता नहीं वो भी थी या नहीं थी, लेकिन महाराज जी की बात किसी ने नहीं करी। किया गौर सुनकर सबही ने, सबने इसमें भाग लिया, सोच सोच कर पंचायत ने सम्मति से आदेश दिया। अच्छा, सबने ये बात सुनी और सबने भाग लिया इस बात में। अब पांचों पंचों ने भी लिया और जनता ने भी लिया कि हाँ हाँ ऐसी बात हो रही है, गाय वाली बात हो रही है, ये हो रहा है, कसाई आके बस गए भी, कुछ तो बात होनी थी, बात हो गई। और सबने सब की बात सुन के सोच समझ के पंचों ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया? आज रात में सोते के सब कचड़े बछड़े खुलवा दो, चाहे जो हो वापिस मत दो, दूर कहीं भिजवा दो। महाराज जी कहते हैं कि जो लोग पहले तो पंचों ने आदेश दिया कि जो पैरवी करो कि कौन से लोग कसाई बन के हमारे गांव में बैठे हैं, उनके घर में जो बछड़े बुछड़े हैं ना, उनको खुलवा दो, जो उन्होंने खरीद लिए हैं। अब जिन जिन से खरीदे हैं, उनको तो पता ही होगा। और जाके उनके बछड़े बछड़े रात को खुलवा दो, और या तो उन्हें दूर भिजवा दो या उनके जो दाम है उनको वापस दे दो, जिस दाम पे तुमने उसको दिए हैं। ऐसी बात करके उन्होंने इस बात का फैसला दे दिया। बोले अगर कोई उनमें से तो दो ऐसी मीठी बात,
अगले रोज भागता पावे बर्तन भांडे हो लाचार। महाराज जी कहते हैं कि पंचों ने क्या कहा कि अगर उनमें से कोई एक भी तुमसे झगड़ा करे ना, तो उसे मीठी मार दो। उसको मीठे शब्दों से कह दो, भाई हम तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। हम्म। क्या कहते हैं? मीठी मार। और अगले रोज ही उसके भांडे बर्तन लेके उसको बाहर भिजवा दो, बाहर भेज दो, कि कसाई लोग हमारे यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। बोले फिर सरपंच किसी को, अगर और कुछ कहना हो तो बेशक कह सकता है, वह पीछे कोई नाराज ना हो। अब पांचों पंचों ने क्या कहा पंचायत में, कि किसी और को कुछ कहना है, कोई बात कहनी है तो वो कह सकता है। बाद में कोई नाराज नहीं होएगा इस बात से कि पंचायत बुलाई गई थी और बात, कोई हमारी बात नहीं रखी गई, कोई हमारी बात नहीं सुनी गई। कोई ऐसी बात बाद में कोई भी नहीं करेगा। जिसने जो कहना है वो अभी कहे। वो जो मान सिंह जी थे वो तो चाहते थे कि कोई बात करना चाहता है तो कर ले, पीछे तो ये बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, सामने भी कोई बात कर ले। पांच गांव उपस्थित है अब, जहां पांच वहां परमेश्वर, पीछे लोग शिकायत करते देखे हैं हमने अक्सर। कहते हैं कि पांच गांव के जो पंचायत पंच थे, तो उसमें से एक बोला कि पांच सरपंच बैठे हैं जैसे पांच परमेश्वर। जो बात कहनी है अभी कह लो, बाद में मैंने अक्सर ये कहते हुए शिकायत करते हुए सुना है कि पंचायत के लोग हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारी सुनवाई नहीं होती। तो कोई ऐसे बाद में कोई शिकायत नहीं करेगा। इसके पीछे पंचायत पर फिर खामोशी सी छाई। थोड़ी देर मौन रहकर मुंशी जी बोले, भाई महाराज जी कहते हैं इसके पीछे भी पंचायत थोड़ी देर के लिए मौन रही, बहुत देर के लिए खामोशी छाई रही। और थोड़ी देर बाद मुंशी मामराज जी मुंशी फिर बोले, क्या बोले, उठो काम देखो फिर अपना, पंचायत हो गई खड़ी, हिला न होठ आगे, आगे होठ किसी का, ऐसे मुंह पर कुलफ जड़ी। तो माम सिंह जी कहते हैं भाई उठो, अपने अपने काम में लगो, पंचायत फिर कोई बात नहीं है करने के लिए तो उठो, चलो और अपने अपने काम में लगो। माम सिंह जी कहते हैं कि ऐसी होठों पे कुलफ लगी कि किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं लगा, ऐसे ताले लग गए थे मुंह पे महाराज जी को देखते। सुंदर सा जी, थोड़ा सा रह गया प्रसंग, वो हम करेंगे कल। समय समाप्त हो चुका है, एक चौपाई रह गई। सभी गए उठ कर वहां से, हमने भी प्रस्थान किया, यहाँ न अपनी दाल गलेगी ऐसा मन में ठान लिया। महाराज जी ने वहां पंचायत में बैठे बैठे ही समझ लिया कि यहाँ के लोग मुंह पे कुछ और सामने कुछ और है, कोई हमारी बात समझ ही नहीं पाएगा। ऐसा सोच के महाराज जी ने तभी अपने हृदय में अपने लिए फैसला कर लिया, ठान लिया। सुंदर सा जी, इसी प्रसंग के साथ बाकी हम कल करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम।